आज एक भूकंप आया है तो सियासत में भी एक भूकंप आया और इस सियासी भूकंप का एपिसेंटर है पटना। आजादी के बाद देश में पहली बार जातीय जनगणना जारी करने के बाद बिहार की नीतीश सरकार अब आर्थिक सर्वे जारी करने की तैयारी में है। थोड़ी देर में पटना में ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है और इसमें जातीय जनगणना के आंकड़ों और आर्थिक सर्वे पर चर्चा होगी। बैठक में सरकार सभी दलों से सहमति बनाने की कोशिश भी करेगी। जातीय जनगणना जारी होने के बाद बिहार में ये पहली सर्वदलीय बैठक होने वाली है, लेकिन इस मीटिंग में एलजेपी के दोनों गुटों और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को न्योता नहीं दिया गया है। जातीय जनगणना जारी करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही ऐलान कर दिया था कि आर्थिक सर्वे भी जारी होगा। आज की ऑल पार्टी मीटिंग में बिहार सरकार सभी दलों के साथ जातीय जनगणना के आंकड़ों पर चर्चा करेगी। आर्थिक सर्वे पर भी बातचीत होगी और सरकार ये कोशिश करेगी कि इसी पर सभी दलों की आम सहमति भी बन जाए। जातीय जनगणना से ये पता चला है कि बिहार में कौन सी जाति कितनी तादाद में है। आर्थिक सर्वे के आंकड़े जब जारी किए जाएंगे तो ये पता चलेगा कि कौन सी जाति आर्थिक रूप से कितनी समृद्ध है या कितनी विपन्न है। आज की सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल होंगे। बीजेपी से जनक राम, कांग्रेस से अजीत शर्मा, हम से जितिन राम मांझी, वीआईपी से मुकेश सहनी, एआईएमआईएम से अख्तरुल ईमान और सीपीएम से अजय कुमार शामिल होंगे। इस ऑल पार्टी मीटिंग में बीजेपी अपने नेता जनक राम को भेज रही है। बैठक में जनक राम को भेजने के पीछे एक बड़ी वजह है। जनक राम मोची रविदास जाति से आते हैं। नई जनगणना में इनकी आबादी 5.25% है। इतनी बड़ी तादाद वाली जाति का बिहार में कोई बड़ा नेता नहीं है। बीजेपी अब जनक राम को मोची रविदास जाति का बिहार में सबसे बड़ा नेता बनाना चाहती है, ताकि 5% से भी ज्यादा वोट बैंक वो अपने पाले में खींच सके। जनक राम लोकसभा सांसद रह चुके हैं और अभी ये एमएलसी हैं। बिहार में पिछले 33 साल से लालू यादव और नीतीश कुमार का शासन है। 33 साल में ये दोनों बिहार का विकास करने में फेल रहे, तो अब जातीय जनगणना लाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ऐसे में तय है कि मोदी अब नीतीश और लालू का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सवाल है कि क्या मोदी मंडल 2.0 लाने वाले हैं? क्या मोदी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू कर विपक्ष का खेल बिगाड़ने वाले हैं? बीजेपी गेम प्लान क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताती हूं। मोदी सरकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जारी कर सकते हैं। केंद्र सरकार कोटा के अंदर कोटा का नियम ला सकती है, यानी आरक्षण का एक नया फॉर्मूला लाया जा सकता है। रोहिणी कमीशन का गठन मोदी सरकार ने किया था और इसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अभी ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है उसका फायदा ओबीसी में शामिल सिर्फ 27% जातियों को ही मिल रहा है। जिन्हें फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें फायदा पहुंचाया जाए तो ये कैसे संभव हो? इसके लिए ओबीसी में शामिल जातियों का वर्गीकरण करना होगा, यानी कि जिन जातियों को लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें एक अलग ग्रुप में डालकर कोटे के अंदर कोटा देना होगा। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में और क्या है ये आपको बता दें। ओबीसी में शामिल आरक्षण कोटे में शामिल जातियों का ही वर्गीकरण हो। सिर्फ 27% जातियों को ही अभी तक इसका लाभ मिल रहा है। सभी पिछड़ी जातियों को शिक्षा और नौकरी में बराबर का अधिकार दिया जाए, ये कोशिश है। अब रोहिणी कमीशन रिपोर्ट लागू करना जरूरी क्यों है, ये आप आंकड़ों से समझिए। ओबीसी कोटे में जो नौकरियां मिलती हैं उनमें ओबीसी कैटेगरी के 10% जातियों का हिस्सा तकरीबन 25% है। ओबीसी के दायरे में आने वाली 983 जातियों को एडमिशन और नौकरी का फायदा मिलता ही नहीं है, जो अन्य जातियों को मिल रहा है। 25% जातियां 97% लाभ ले रही हैं। केंद्र सरकार की सूची में तकरीबन 5000 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी कैटेगरी में हैं। इनमें से 994 जातियों को सिर्फ 2.6% हिस्सेदारी ही आरक्षण में मिल पाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।